बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जंगे कादसिया का वाकया इस्लामी तारीख के अहम तरीन और दिलचस्प तरीन अबवाब में से एक है। ये जंग न सिर्फ मुसलमानों और फारसी सासानी सल्तनत के दरमियान हुई, बल्कि ये दो तहजीबों, दो नजरियात और दो मुख्तलिफ कुव्वतों के दरमियान फैसला कुन तसादम था। इस जंग का हर लम्हा दिल को दहला देने वाला और ईमान को ताजा करने वाला है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने इराक के मुख्तलिफ इलाकों को फतह किया था, जो ससानी सल्तनत के मोहताज थे। ससानी बादशाह यजीद गिर्द ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए एक जबरदस्त फौज तैयार की। इधर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि इस्लाम के पैगाम को मशरिक की अजीम सल्तनत फारिस तक पहुंचाया जाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को इस जंग का सिपा सलार मुकर्रर किया गया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और माहिर जंगजू थे। कादसिया इराक का एक अहम मुकाम था, जहां दोनों अफवाज आमने सामने हुई। फारसी फौज में तकरीबन 90,000 सिपाही थे, जबकि मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। फारसी फौज हाथियों के साथ आई थी, जो मुसलमानों के लिए एक नया और खतरनाक चैलेंज था। मुसलमान सिपाहियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए फारसी फौज ने अपने हाथियों को जंगी लिबास पहनाकर मैदान में उतारा। पहले दिन फारसी फौज ने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया। मुसलमानों ने कभी हाथियों का सामना नहीं किया था, इसलिए कुछ देर के लिए इनकी सफों में इंतशार पैदा हो गया। फारसी फौज के सिपा सलार रुस्तम ने मुसलमानों की सफों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को हौसला दिया। मुसलमानों ने हाथियों की आंखों को निशाना बनाया और इनके महावत हाथियों के चलने वालों को शहीद किया, जिसके बाद हाथी बेकाबू हो गए। दूसरे दिन लड़ाई पहले से ज्यादा शदीद थी। मुसलमान सिपाहियों ने अपने जज्बे, ईमान और जन्नत की तलब में फारसी फौज का डटकर मुकाबला किया। इस दिन हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सिपाहियों को एक नई हिकमत अमली के साथ हमला करने का हुक्म दिया। उन्होंने हर यूनिट को मखसूस हिदायत दी कि वो हाथियों के पीछे हमला करें और उनके पांव पर वार करें। इस हिकमत अमली ने फारसी फौज को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुसलमान अब भी जबरदस्त दबाव में थे। तीसरे दिन फारसी फौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु बीमार होने के बावजूद खेमे से जंग की निगरानी कर रहे थे। उस दिन मुसलमानों ने अपनी बहादुरी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की, जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हजरत काका बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो मुसलमानों के मशहूर जंगजू थे, मैदान में उतरे और अपने दस्ते के साथ फारसी फौज पर टूट पड़े। उन्होंने फारसी फौज के सिपा सलार रुस्तम के खेमे तक पहुंचने की कसम खाई। चौथे दिन जंग का रुख बदल गया। मुसलमानों ने रात के वक्त फारसी फौज के कैंप पर हमला किया। इस हमले में फारसी फौज का नज़्मो ज़ब्त बिखर गया। रुस्तम, जो अपनी फौज का सिपा सलार था, दरियाए अतीक की तरफ भाग निकला। एक मुसलमान सिपाही ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया और फारसी फौज का हौसला टूट गया। मुसलमानों की ये फतह न सिर्फ सासानी सल्तनत की ज़वाल का आगाज थी, बल्कि इस्लाम के लिए मशरिक के दरवाजे खोलने वाली थी। कादसिया की जंग मुसलमानों की जुर्रत, ईमान और हिकमत अमली का मुंह बोलती सबूत है। इस जंग के बाद फारिस के कई इलाके एक एक करके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए। ये जंग इस्लामी तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखती है, जिसमें मुसलमानों ने कम तादाद और महदूद वसाइल के बावजूद एक अजीम सल्तनत को शिकस्त दी। जंगे कादसिया हमें यह सबक देती है कि ईमान, कुर्बानी और हिकमत अमली से बड़ी रुकावट को अबूर किया जा सकता है। इस तरह के इस्लामी तारीख के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।